हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एचपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है? मालवेयर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डेटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड। कंप्यूटर डेटा को बहुत सारे वेज में क्या करता है? मैनिपुलेट करता है, और इस मैनिपुलेशन को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है प्रोसेसिंग। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर प्रोग्राम चिप। तो प्रोग्राम चिप के लिए अलग अदर नेम क्या होता है? या तो रोम होता है या क्या होता है? पी रोम। मीन्स रोम के जितने भी टाइप्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम चिप। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। और पी रोम की क्या होती है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज। तो फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए, डेनिस रिची। नेक्स्ट है, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग। व्हाट इज द ऑल्टरनेट कंप्यूटर जार्गन फॉर इट। तो एरर, किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में एरर को क्या बोला जाता है? बग। तो इसको ऑल्टरनेट जार्गन क्या है आपके पास यहाँ पे? तो इसको बोला जाता है ग्लिच। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, ग्लिच भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है आपके पास, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज़ नॉट हैव। तो अगर कंप्यूटर में क्या नहीं है तो ये वो बूट नहीं हो सकता है। तो आपके पास क्या है आपका? सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, जंक ईमेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्पैम। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। तो पहले जो कंप्यूटर थे वो किस चीज़ के थ्रू क्या हुए थे? प्रोग्राम हुए थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, शेल इज़ एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ। तो शेल किस चीज़ का एक एक्सक्लूसिव फीचर है? तो ये ऑप्शन सी का करेक्ट हो जाएगा, यूनिक्स का एक्सक्लूसिव फीचर है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, एन आईपी एड्रेस इज़ डैश बिट्स। तो आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, 32 बिट। नेक्स्ट है आपके पास, रिपीटर रिकग्नाइजेज डैश लेयर एड्रेस। तो रिपीटर कौन से लेयर के एड्रेस को रिकग्नाइज करते हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डेटा लिंक। अब देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, यहाँ पे बोला गया है, रिपीटर रिकग्नाइजेज विच लेयर एड्रेस। तो कौन से लेयर के एड्रेस को रिकग्नाइज करता है? डेटा लिंक लेयर। लेकिन अगर पूछा जाए कि रिपीटर कौन से लेयर पे काम करते हैं, तो ये आपके फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, टोकन बस इज़ फिजिकली कन्फिगर्ड लाइक। तो जो आपका टोकन बस है वो फिजिकली किसकी तरह कन्फिगर्ड करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, टोकन रिंग। नेक्स्ट है आपके पास, अ कंप्यूटर नेटवर्क परमिट्स शेयरिंग ऑफ। तो कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या शेयर होता है? रिसोर्सेज भी शेयर होते हैं और इन्फॉर्मेशन भी शेयर होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है आपके पास, द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी लेयर्स। देखो एक पिछली वीडियो में हमने कहीं पे पढ़ा था कि टीसीपी आईपी मॉडल प्रोटोकॉल में ना 4 लेयर्स भी होते हैं और 5 लेयर्स भी होते हैं। कोई भी गलत नहीं है यहाँ पे। अगर आप 4 पे भी टिक करके आगे हो तो भी करेक्ट है, 5 पे भी टिक करके आगे हो तो भी करेक्ट है, क्योंकि 2 डिफरेंट बुक्स हैं, 2 डिफरेंट रिकग्नाइज बुक्स हैं इसमें, जिसमें एक में आपका 4 लेयर दिया गया है और सेकंड में क्या दिया गया है? 5 लेयर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो 4 भी करेक्ट है और 5 भी करेक्ट है, बोथ सी एंड डी। फाइनल आंसर की में सी को भी करेक्ट लिया गया है और डी को भी करेक्ट लिया गया है। अगर यहाँ पे आपके पास 5 लेयर्स देखिए, तो 5 लेयर्स कौन कौन से हैं टीसीपी आईपी मॉडल में? आज टी ने दूध पिया, ये 5 लेयर्स हैं। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पे 4 लेयर्स हैं तो ये है जी आज टी इन न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे है जी एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसमिशन लेयर, सॉरी ये भी ट्रांसमिशन लेयर है आपके पास, देन इंटरनेट लेयर, एंड देन आपके पास है नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, तो 4 एंड 5 दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास, टू एक्सेस द सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय। आपके पास अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्विस एक्सेस करना है तो इंटरफेस किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, सिस्टम कॉल्स। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, प्रोग्राम ऑलवेज डील्स विथ। तो प्रोग्राम हमेशा किससे डील करता है? तो ऑप्शन ए है आपके पास यहाँ पे, लॉजिकल एड्रेस। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, वर्चुअल मेमोरी टिपिकली लोकेटेड ऑन। तो वर्चुअल मेमोरी टिपिकली किस पे लोकेटेड होते हैं आपके पास? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, हार्ड ड्राइव पे। तो वर्चुअल मेमोरी टिपिकली किस पे लोकेटेड होते हैं आपके पास? हार्ड ड्राइव्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेसेस इज कॉल्ड। अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी प्रोसेस को क्या कर रहे हो? कॉपी कर रहे हो मेमोरी से, कहाँ पर? डिस्क पे,
ताकि वहाँ पर और प्रोसेसेस क्या कर सके, स्पेस ले सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वैपिंग। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्वैपिंग। नेक्स्ट है आपके पास विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउ डिलीटिंग डेटा एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रंट एंड इंसर्टिंग एट रियर। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, सपोज ये फ्रंट है, ये बैक है, तो फ्रंट से डेटा को डिलीट करते जाता है और पीछे से डेटा को ऐड करते जाता है। तो ये किस में होता है आपके पास, क्यू में। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लिफो फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यू में क्या होता है आपके पास, जो पहला आया होता है वो पहले निकल जाता है, ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहला आया है वो पहले निकल जाएगा और इंसर्शन कहाँ से होगी, हमेशा लास्ट से। और लिफो में क्या होता है आपके पास, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि इंसर्शन भी लास्ट से हो रही है और रिमूव भी कहाँ से हो रहा है आपके पास, लास्ट से हो रहा है। और ये किसका फीचर है, लिफो किसका फीचर है आपके पास, स्टैक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच कंप्यूटर जनरेशन यूजेस द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्वेश्चन स्क्रैप हो चुका है फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग, लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए था, फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ तो है ही नहीं यहाँ पे, तो फिफ्थ जनरेशन किस पे बेस्ड है आपके पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स टू रन द हार्डवेयर इज नोन एज। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो आपके पास अगर आप किसी भी हार्डवेयर को रन करना है तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, विच इज़ वॉलेटाइल मेमोरी। इसमें से कौन सा एक वॉलेटाइल मेमोरी है, तो वॉलेटाइल मेमोरी कौन सा है, इसमें से रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है आपके पास, विच यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू के ऑपरेशंस को कौन कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपके पास, सीयू, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन। तो कौन सा एक आपके पास क्या है, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन। तो इसका क्या है आपके पास, सी। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, वर्सेटाइलिटी। ठीक है, बहुत सारे काम ये एक साथ कर सकता है। नेक्स्ट है आपके पास, इंटरनेट एक्सप्लोरर कम्स अलॉन्ग विद। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर किस में होता है आपके पास, विंडोज़ में होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, विच इज़ HTTP वेब सर्वर। तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है कि इसमें से कौन सा एक HTTP वेब सर्वर है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, क्या, अपाचे। अपाचे क्या है, एक HTTP वेब सर्वर है। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कौन से लेयर पे काम करता है, ये OSI रेफरेंस मॉडल के ये टॉप लेयर, कौन सा लेयर है आपके पास, 7th लेयर कौन सा है, एप्लीकेशन लेयर, उस पर काम करता है ये। नेक्स्ट है आपके पास, द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो भी इंफॉर्मेशंस आप क्या करते हो, कंप्यूटर पे इंसर्ट करते हो, आप डालते हो, उसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर, तो उसको हम बोलते हैं डेटा। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर में डालते हो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा। नेक्स्ट है आपके पास, मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर यूजेस डैश नंबर सिस्टम। तो कौन सा नंबर सिस्टम, मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर कौन सा नंबर सिस्टम को यूज़ करता है, ये यूज़ करता है बाइनरी नंबर सिस्टम को। नेक्स्ट, इसको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, स्क्रैप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैशे एंड मेन मेमोरी आर। तो कैशे एंड मेन मेमोरी किस टाइप की मेमोरीज है आपके पास, वॉलेटाइल। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वॉलेटाइल। नेक्स्ट है, द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो जो आपका मेन सिस्टम बोर्ड होता है कंप्यूटर का, उसको क्या कहा जाता है, उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, क्या, मदरबोर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।